तो नमस्कार दोस्तों, मार्केट में आज की छुट्टी के बाद कल फिर मार्केट ओपन होगा और आज गणेश चतुर्थी की छुट्टी थी। गणेश चतुर्थी की छुट्टी के बाद कल जब मार्केट ओपन होगा तो मार्केट को ये झेलना होगा। 50% का टैरिफ ट्रंप द्वारा लगाया गया है और इसके चलते मार्केट में डिसअपॉइंटमेंट देखने को मिला था। अब बहुत सारे बिजनेसमैन एक्सप्रेस किए डिसअपॉइंटमेंट कि यूएस ने 50% इंडियन पे जो टैक्स लगाया है, इससे उनका बिजनेस काफ़ी हेवी तरीके से अफेक्ट हो रहा है और इसके चलते शेयर मार्केट में भी काफ़ी गिरावट देखने को मिल सकती है। हालाँकि इंडियन गवर्नमेंट कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे हम माल यूएस बेचते थे, उस माल को अब एशिया में खपाया जाए या यूरोपियन कंट्री के दूसरे कंट्रीज में उस माल को खपाया जाए। एक अनुमान लगाया जा रहा है कि करीब-करीब 80 लाख करोड़ का माल जो है हमारा इफेक्ट होगा इंडिया का और इसके चलते भारी मार्केट में प्रेशर देखने को मिल सकता है। तो मार्केट में क्या रणनीति अपनानी चाहिए, क्या प्राइस सेटअप बैठ रहा है, इन सारे बिंदुओं पे डिस्कस करेंगे। इससे पहले वीडियो देख रहे हैं तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब, कमेंट जरूर करें। ये वीडियो केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। कोई भी बाय सेल रिकमेंडेशन करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर राय मशवरा कर लें। साथ ही साथ मैं एक फाइनेंशियल एडवाइजर नहीं हूं और ना ही सेबी रजिस्टर्ड। ये केवल और केवल एजुकेशनल पर्पस के लिए बनाया गया है। तो आइए देखते हैं कि मार्केट में आखिर चल क्या रहा है और इतनी बड़ी गिरावट क्यों हो गई। 24,712 पे आके मार्केट ने क्लोजिंग दिया है। 1% का गिरावट हो गई। एक ही दिन में 255 पॉइंट मार्केट गिर गया। सब कुछ अच्छा चल रहा था, 24,900 पर मार्केट भी था, लेकिन जैसे ही 24,800 को तोड़ा मार्केट में बड़ी गिरावट देखने को मिली और ये गिरावट मार्केट को परेशान करने लगी और 24,800 जैसे ही तोड़ा मार्केट और नीचे फिसलता चला गया और फिर ये 24,700 पर आके क्लोजिंग दिया। 24,800 एक इम्पोर्टेंट जोन क्यों था? 24,800 एक बहुत ही इम्पोर्टेंट जोन इसलिए था क्योंकि ये 20 डेमा यहाँ पे प्लेस था। साथ ही साथ बहुत दिनों से इस एरिया को सपोर्ट मार्केट कर रहा था, इसलिए 24,800 एक इम्पोर्टेंट एरिया माना जा रहा था। जैसे ही 24,800 मार्केट ने तोड़ा, मार्केट में गिरावट कंटिन्यू हो गई और ये गिरावट काफ़ी हेवी तरीके से मार्केट को अफेक्ट करने लगी। आप देखिए यहाँ पे 24,800 का लेवल क्यों इम्पोर्टेंट था, यहाँ दिख रहा था। मल्टीपल टाइम यहाँ सपोर्ट लिया था और मल्टीपल टाइम यहाँ रेसिस्टेंस का काम किया था, लेकिन जैसे ही 24,800 तोड़ा मार्केट में कोहराम मच गया और 100 पॉइंट तो मानो चुटकी भर में गिर गया। ये देखिए यहाँ 24,900 के ऊपर हम ट्रेड किए, 24,921 के नीचे फिसले धड़ाम से और 24,800 पर आए। 24,800 पे कहीं सपोर्ट नहीं मिला, फिर 24,710 पे आके ये क्लोजिंग दिया। तो मार्केट क्या कहना चाह रहा है? 24,710 एक इम्पोर्टेंट जोन है। इसके ऊपर अगर ये पॉजिटिव कैंडल बनाता है 15 मिनट्स के चार्ट में तो मार्केट में अपसाइड देखने को मिल सकता है। फिर ये 24,761 की ओर बढ़ेगा और अगर उसको भी पार कर लेता है 24,761 ये एरिया है, ये पहला जो इसका जोन है, पहला जो रेसिस्टेंस है 24,761 का है। 24,761 अगर पार करता है तो दूसरा रेसिस्टेंस एरिया 24,838 का है, ये एरिया यहाँ दिख रहा है और अगर इसको भी पार कर लेता है तो फिर एक बड़ा रेसिस्टेंस एरिया है 24,885, ये एरिया को पार करना होगा। अगर ये एरिया पार करता है तो फिर ऊपर की ओर हम मूव कर सकते हैं, लेकिन सिनेरियो काफ़ी खराब दिख रहा है। इन केस ऑफ नेगेटिव कैंडल बनता है 15 मिनट्स के चार्ट में तो मामला और गड़बड़ हो सकता है। फिर नीचे की ओर मार्केट ट्रैवल करेगा 24,594 की ओर, क्योंकि 24,710 के बाद और कहीं सपोर्ट नहीं है। ये एरिया के बाद सीधे मार्केट नीचे की ओर ट्रैवल करना चालू करेगा और ये 24,594 की ओर बढ़ेगा। 24,594 को तोड़ने के बाद मार्केट में और कहीं ठहरने का नामो निशान नहीं दिख रहा है। फिर ये 24,470 की ओर बढ़ेगा। 24,470 पार करने के बाद फिर 24,433, जहाँ पे ये मार्केट बॉटम आउट हुआ था। और अगर ये बॉटम आउट फिर से होता है तो फिर ये माना जाएगा कि सेलर काफ़ी हेवी तरीके से मार्केट में सेलिंग करने के लिए बैठे हैं। ऐसे भी एफआई 2 लाख करोड़ सेल करके बैठे हैं।
उन्हें बैठाए बैठाए काफ़ी मुनाफा हो रहा है और इसी का वो इंतजार कर रहा है। ये 24,333 किसी न रूप में टूट जाए तो क्या बड़ी गिरावट की संभावना है, क्योंकि एफआईडीआई के आंकड़े से यही दिख रहा है। एफआईडीआई आंकड़े देखिए, हेवी सेलिंग उन्होंने कल परसों के दिन किया, यानी कल आज था 27-26 यानी मंगलवार को 6,580 करोड़ का इन्होंने सेलिंग कर दिया, काफ़ी हेवी सेलिंग। और डीआई ने फिर उतना ही बाय भी किया 6,807 करोड़, लेकिन फिर भी मार्केट में वो कोहराम को नहीं संभाल पाया। 255 पॉइंट की गिरावट फिर भी हुई। क्या ये गिरावट फिर से कंटिन्यू हो जाएगी? गिफ्ट निफ्टी बता रहा है 53 पॉइंट हम कल ऊपर खुलेंगे। गिफ्ट निफ्टी से आप देखिए 53-54 पॉइंट ऊपर खुलने का संकेत दे रहा है, लेकिन गिफ्ट निफ्टी बेवफा होती है, इस पर भरोसा नहीं किया जा सकता है। यह डॉ जोन्स में देखिए तेजी है, आधे % का, S&P में 0.17% का, नेस्डेक में 0.11% का। आज वो लोग का मार्केट खुला है, हमारे यहाँ गणेश चतुर्थी के चलते बंद है। एफएटीसी के डेक में फ्लैट कारोबार हो रहा है, लेकिन एशियन मार्केट जो हैंगसेंग है, चाइना का मार्केट हुआ, और इधर साउथ कोरिया का मार्केट, कॉस्पी दक्षिण कोरिया का मार्केट और निकी जापान का मार्केट में यहाँ पर भी फ्लैट कारोबार हो रही है। हालांकि चाइना का मार्केट देखिए करीब 1.5% 2% गिरा हुआ है, हम लोग तो 1% गिरे हैं। संघाई देखिए 1.17% गिर गया है, हैंगसेंग 1.27% गिर गया, यानी एशियन पीयर्स में काफ़ी प्रेशर देखने को मिल रहा है। अब आते हैं पुट कॉल रेशियो। पुट कॉल रेशियो में मार्केट का काफ़ी देखिए 0.56 पे आ गया पुट कॉल रेशियो, काफ़ी लो है ये 0.56। आप देखिए केवल गिरावट हुई और 0.56 काफ़ी ओवरसोल्ड बॉटम माना जाता है, लेकिन अभी भी हमें और गिरना है जैसा डाटा दिखा रहा है। और इंडिया भिक्स ये देखिए बढ़ा है बहुत दिनों बाद, 0.43 पे आया, 12.19 पे आके खड़ा हुआ है। कुल मिला के मार्केट में हेवी प्रेशर दिखने को मिल रहा है, हेवी गिरावट देखने को मिल रहा है और ये 24,333 की ओर बढ़ रहा है जैसा दिख रहा है। अगर ये कंटिन्यू होता है तो मार्केट और बड़ी गिरावट हो सकती है, लेकिन अगर कोई पॉजिटिव न्यूज आ जाता है किसी भी रीजन से तो 24,761, 24,838, 24,885 का लेवल आपको याद रखना है। अगर गिरावट आती है तो 24,594, 24,470, 24,333 ये सारे नीचे के लेवल काफ़ी दिख रहे हैं। इनके केस 75 पॉइंट का गैप अप या गैप डाउन होती है तो आधे घंटे कैंडल के हाई, आधे घंटे कैंडल के लो को मार्क करना है, फिर जिस दिशा में मार्केट मूव करेगा उस पर ट्रेड लेना है, अच्छा रिस्क रिवार्ड बैठ सकता है। कुल मिला के सारे पॉइंट्स को हमने एक एक करके बताया। कैसा लगा जानकारी? लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं फिर किसी और वीडियो पे, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।